नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और लोहान एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे जो सेकंड पार्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है। और अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि देखिए, आज जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी जो इसका बेसिक्स किया था, लेकिन जो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब कुछ ऐसे रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो भाई आएंगे ही आएंगे, वो इस पार्ट से रिलेटेड आएंगे। तो देखने दोस्तों कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास का अपरेटस होता है दोस्तों, ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, ये 3D होता है, समझ गए ना। 2 डायमेंशन नहीं होता, 3D डायमेंशन में होता है ये। तो प्रिज्म क्या? इट इज ए पिरामिड पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 ट्रायंगुलर लिटरल सरफेस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 3 साइड से ट्रायंगुलर होता है दोस्तों, और उसका ट्रायंगुलर ही बेस होता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन टू एडजॉइंट लिटरल सरफेस। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, दिख गया। ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है, जहाँ पे 2 साइड आपस में ज्वाइंट हो रही हो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो क्या है, देखिए यहाँ से इंसिडेंट रह गई, ये एयर है, ये कोई मीडियम है, कंच का ग्लास है, तो यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ गई ये, यहाँ से इंसिडेंट रह गई, और फिर इसने किया ग्लास के अंदर एंटर, ये इधर बैंड हो गई, और फिर ये बाहर निकली तो ये इमर्जेंट रे निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके इसके अंदर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और जो बाहर की तरफ, ऐसे तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, जो रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को, लेकिन ये गई कहाँ? इमर्ज हो गई। तो जो बिटवीन एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्ज रे। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्ज रे है। इंसिडेंट रे को सीधा जाना था, इमर्ज रे यहाँ से चली गई, तो इनके बीच में जो एंगल आया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ये प्रिज्म में से जब हम क्या क्रॉस करेंगे? लाइट्स को क्रॉस करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारी लाइट गई, ए बीम ऑफ वाइट लाइट, यानी सनलाइट यहाँ से गई, तो वो क्या करेगी? 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, जैसे हमारा रेनबो होता है। ठीक है, तो रेनबो आपने देखा ही है। तो देखिए आगे, व्हेन द white light is passed through a glass prism, it split into 7 constituent color to form a band of 7 color. This phenomena is called dispersion. ठीक है, तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ है कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट 7 रे ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाना। अब आता है स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि वो आपका क्या बनता है? रेनबो बनता है हमारे 7 कलर्स का, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आता है एक्रोनिम। इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेटिक द रिप्रेजेंट सिक्वेंसली सिक्वेंशियल कलर इन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे VIBGYOR, वाइब्ग्यो। ठीक है, जैसे V मतलब वायलेट, ठीक है, I मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, और आर मतलब रेड। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए बात को? जैसे रेड इज लिस्ट डेविएट, वो बहुत कम डेविएट होती है। कलर इज द हैज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, कम डेविएशन होती है। इसलिए देखना दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल्स में इसी का ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है इसी लाइट का। ठीक है, वॉयलेट इज अ मोस्ट डेविएट कलर एज ए हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। ये बहुत ज्यादा डेविएशन होता है इसका, वॉयलेट कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा आएगा कि
व्हाट इज रेफर एज व्हाइट लाइट? तो देखिए, एनी लाइट दैट फॉर्म ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज रेफर एज ए व्हाइट लाइट। भाई हम व्हाइट लाइट किसको कहेंगे? भाई व्हाइट लाइट उसको कहेंगे जो डिस्पर्जन के बाद क्या बनाएगी, एक स्पेक्ट्रम बनाएगी 7 कलर का, जैसे कि सनलाइट का बनता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, व्हाइट लाइट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे करना नहीं है दोस्तों। कंडीशन नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये भी नहीं, हम थोड़ा आगे करेंगे टॉपिक्स को। ठीक है, तो आगे है हमारा टॉपिक, 1 सेकेंड, ये है। तो ये देखिए सनलाइट से आ रहा है जो, यानी कि हम यहाँ से रेनबो को देख रहे हैं, यहाँ रिफ्रैक्शन, ठीक, यहाँ से वाइट लाइट आई, वो काफ़ी, क्योंकि हमारा क्या होता है दोस्तों, इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर या एटमॉस्फेयर होता है, इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, और हर एक का प्रेशर अलग अलग होता है यहाँ पर। तो लाइट क्या है, काफ़ी बार क्या करती है, रिफ्रैक्शन करती है, और रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस चीज़ से टकराती है और फिर हमारी आंखों में वो 7 कलर्स आता है, 7 के 7 कलर डिस्पर्जन के बाद वाइट लाइट के, तो वो हमें क्या दिखाई देती है, वो हमें रेनबो के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंटिएट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे अपीयरिंग फ्लैक्टरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट ऑन फायर। दूसरा, स्टार नियर द होरिजोन अपीयर स्लाइटली हाइयर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। जैसे कि होरिजोन पे होते हैं तो हम सीधे देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने पास दिखाई देता है दोस्तों, बजाय दूसरे स्टारों के। ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, जैसे कि सनराइज हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है और सनसेट भी हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। अपीयरेंट फ्लरिंग ऑफ सन डिस्क, ट्विंकल स्टार्स, ये सब चीजें। ठीक है, आगे आता है दूसरा कि स्टार व्हेन सीन नियर द होरिजोन अपीयर स्लाइटली हाइयर देन देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए जैसे कि एक्चुअल पोजीशन ये है, आपने देखा होगा कि जब भी हम पेंसिल, ये देखिए ऐसे वाटर है कोई एक गिलास में, हमने इसमें पेन या पेंसिल डाल दी है, तो दिखनी तो वो सीधी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी बैंड हुई मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसकी एक्चुअल पोजीशन तो यही होती है, लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो उसकी हमें यहाँ पोजीशन दिखाई देती है। तो ऐसे स्टार है, उसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन हमें वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से दूसरी जगह दिखाई देता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है, देखो, क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण बहुत बार क्या होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिससे रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो हम स्टार देखते हैं ना वो दूसरी जगह दिखाई देता है हमें, बजाय उसकी एक्चुअल पोजीशन के। ठीक है, तो देयर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द लाइट coming from a star near the horizon has to travel from rare to denser medium and it bend toward the normal. As a result, star appear higher. क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। तो द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, जो स्टार से लाइट आ रही है ओरिजिन पर, वो ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जिसके कारण वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, जिससे हमें स्टार हाइयर अपीयर होता, थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। दूसरा, एडवांस सनराइज, जैसे अर्थ है, हम यहाँ खड़े हैं, ये हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। ठीक है, सनराइज तो यहाँ होगा लेकिन हमें दिखाई यहाँ देगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। और जब सन सेटिंग, सनसेट तो यहाँ हो रहा है लेकिन हमें फिर भी यहाँ दिखाई दे, जैसे कि द सन अपीयर अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। बस जब सूरज उगने से, जैसे हम देखते हैं भाई सूरज उग रहा है तो हमें वो 2 मिनट पहले ही उगता हुआ दिखाई देगा। समझ गए ना बात को। एंड द सन रिमेन विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। तो एक्चुअल सनसेट से हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देगा कौन, अर्थ का सनसेट। समझ गए ना, जब सूरज छुप रहा होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, भाई स्टार क्यों चमकते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है दोस्तों। जैसे कि देखिए
स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो स्टार बहुत दूर है हमसे, सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो वो छोटे से पॉइंट लाइट के बिंदु की तरह हमें दिखाई देते हैं। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ appear are not constant and light from star appear to come from different directions, तो क्या होता है, तो कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की कंडीशन भी चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। तो इस तरह लाइट बहुत बार रिफ्रैक्शन होने के कारण उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज हो रहती है। दिस इज इन्फ्लेक्शन ऑफ अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, तो स्टार की ये फ्लक्चुएट कर देती है, मतलब थोड़ा सा हमें हट के दिखाई देता है उसके एक्चुअल पोजीशन से स्टार। देन द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार आर वेरी ड्यू टू चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जिससे हमें वो क्या दिखते हैं, ट्विंकल अपीयर दिखते हैं। द स्टार अपीयर ब्राइटर मोर द राइट फ्रॉम स्टार रीच अवर आई एंड द सेम स्टार अपीयर डल व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीच अवर आई, तो जिसकी लाइट बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, तो वो हमें ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, और जिस स्टार की लाइट बहुत रिफ्रैक्शन के बाद बहुत कम पहुंचती है हमारे पास, वो हमें थोड़ा डल, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, डू यू प्लांट नॉट ट्विंकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। द प्लांट आर मच क्लोजर टू अर्थ एंड आर दस सीन एज एक्सटेंड सोर्स, जो प्लैनेट, सॉरी प्लांट बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, पता क्या होता है, पता नहीं क्यों प्लैनेट को मैं प्लांट ही बोल देता हूँ, तो उसके लिए माफी है। द प्लैनेट आर मच क्लोजर, देखिए स्टार से तो बहुत ज्यादा नजदीक है कौन, हमारे प्लैनेट बहुत ज़्यादा पास में है। तो इफ़ वी कंसीडर ए प्लांट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स, ठीक है, तो हम ये सोचे कि प्लांट कलेक्शन करता है बहुत ज़्यादा लाइट्स को सोर्स है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई, तो उसके जो टकराकर जो हमारे पास लाइट आएंगी फ्रॉम द ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो, तो वो इतना छोटा सोच से मान के चले कि वो बहुत छोटा है, और उससे लाइट आएगी वो बहुत और भी ज्यादा क्या आएगी, कम आएगी, तो इस एवरेज में आएगी कि हम उसको क्या ही मानेंगे, जीरो, एंड विल निलिफाई द ट्विंकल इफेक्ट, तो जिससे वो ट्विंकल इफेक्ट मतलब वो चमक खत्म हो जाती है, और इसीलिए हमें प्लैनेट हैं वो क्या दिखाई देते हैं, ट्विंकल नहीं दिखाई देते। स्कैटरिंग इफेक्ट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरिएशन डायरेक्शन बाय कोलाइड पार्टिकल, ठीक है, स्कैटरिंग किसके थ्रू होगी, किसके इन्वर्सली होती है, वेवलेंथ के, अगर वेवलेंथ बड़ी हुई तो स्कैटरिंग कम होगी, अगर वेवलेंथ कम हुई तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। टिंडल इफेक्ट, व्हेन लाइट पास थ्रू ए कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसका आप एग्जांपल इससे लगा लेते हैं कि जैसे आपने धूप में से क्या आती हुई देखी होगी दोस्तों, धूप आती दी होगी खिड़कियों वगैरह में से या रोशनदान में से, तो आप देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट बन जाती है, और उसमें से आपको थोड़े 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 धूल के कण दिखाई देंगे। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट एंटर ए डार्क एंड डस्टी थ्रू ए स्लिट और वेंटिलेटर, ठीक, तो उसमें से आपको देखेंगे कि धूल के कण ऐसे उस बीम में से दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, वो पाथ विजिबल दिखाई देगा, जैसे कि वो पेड़ों के टहनियों के बीचों बीच में से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो एक तरह की बीम बनाएंगे। ठीक, आगे आता द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, जैसे इफ पार्टिकल आर वेरी फाइन, अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं, दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट, जो वो किसको करेंगे, ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। मीडियम साइज थोड़े बड़े होंगे, स्कैटर रेड कलर को, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। इवन लार्ज पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर ऑफ लाइट दैट वाई इज अपीयर वाइट, और जो बड़े पार्टिकल होंगे वो वाइट लाइट को ही, जैसी लाइट आई है वैसी ही स्कैटर कर देंगे सनलाइट को, इसलिए वो हमें थोड़ा वाइट कलर में दिखाई देती है। तो वेवलेंथ ऑफ ए रेड लाइट इज 1.8 टाइम टू द दैट ऑफ ब्लू टाइम लाइट, तो ब्लू लाइट से 1.8 टाइम ज़्यादा होती है क्या, वेवलेंथ किसकी, रेड लाइट की, इसलिए वो दूर से हमें ट्रैफिक सिग्नल में
क्या करते हैं, रेड लाइट को ही चूज करते हैं। वाई डेंजर सिग्नल साइंस आर मेड इन रेड कलर। रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर। इट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक। तो धुंध और धुएं के अंदर वो बहुत कम ही स्कैटर होती है। कैन बी सीन इन द सेम कलर, तो ये दूर से ही हमें सेम कलर में दिखाई दे जाती है ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। सो डेंजर साइन आर मेड इन रेड कलर, इसलिए हमें डेंजर साइन किसका दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेसन की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो खत्म हो जाता है, और हम करेंगे फिर आगे जो है हमारा इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं, सॉरी एग्जाम बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।